एक ऐसी जमीन की कल्पना करो जो इतनी उपजाऊ थी कि उसके खेत दंतकट्ठा बन गए थे, इतनी बौद्धिक चमक कि उसकी विश्वविद्यालय नालंदा विक्रमशिला पूरे प्राचीन विश्व के लिए ज्ञान के दीपस्तंभ यह था। बिहार साम्राज्यों का पालना, ज्ञान का कुंड और कृषि समृद्धि का पावर हाउस। आज वह झिलमिलाता अतीत एक दूर, लगभग मिथकीय कहानी लगता है। अब सुर्खियां अलग हैं, गरीबी, पलायन और जद्दोजहद की कहानियां। जो क्षेत्र कभी भारत की शान के केंद्र में था, वह गहरे विकासीय संकट का प्रतीक कैसे बन गया? यह किसी एक विनाशकारी घटना की नहीं, सदियों की धीमी कचौटती क्षरण की कहानी है। नीति, उपेक्षा और टूटे वादों की। ठहराव। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत पहले यह क्षेत्र एक आर्थिक इंजन था। उर्वर गंगा मैदान, नदियों के जाल से पोषित रुई, नील, अनाज, अफीम, भीतरी और नदी मार्ग व्यापार का धुरी यात्रियों और इतिहासकारों के लेख समृद्ध समाज का चित्र खींचते हैं। यह जमीन शक्तिशाली साम्राज्यों को संबल देती थी। फिर आया हित लालसा का राज। लक्ष्य था राजस्व निकासी, स्थानीय उन्नति नहीं। 1783 स्थायी बंदोबस्त ने जमींदारी वर्ग गढ़ा लोग और जमीन का रिश्ता बदला। टिकाऊ खेती से निर्मम वसूली की ओर नकदी फसलें थोप दी गईं, खाने की फसलें कुचल दी गईं। अकाल, कर्ज, निराशा, कारीगर और बुनकर मशीन उत्पाद से हार गए। देहात का उद्योग उखड़ गया, स्थानीय हस्तशिल्प ढह गया, मजदूरी खेतों में ठेल दी गई। रेल बनी निर्यात के लिए, न कि देसी बाजार के लिए। गांव स्वावलंबन से निकलकर निष्कर्षण यंत्र के पुर्जे बने। स्थानीय पूंजी जो तालाब, मंदिर, कला में लगती, बाहर बह चली। पीठ टूटी खेती, बिखरा हस्तशिल्प और बाहर को बहता वैभव। यही पड़ा पहला और सबसे घातक घाव। ठहराव। 1947 के बाद भी भूमि शोषण की विरासत जड़ें फैलाती रही। जमींदारी खत्म हुई, पर असमान और टुकड़ों में बंटी मिल्कियत बची रही। लूपहोल और प्रभाव से बड़े जोत टिके। नए ग्रामीण अभिजन बने। टिलर को जमीन का वादा अधूरा, मजदूर वहीं। आश्रय चक्र जारी। पीढ़ियों में जमीन बढ़कर आर्थिक रूप से अल्प लाभकारी टुकड़े बन गई। 1 एकड़ भी 5 टुकड़ों में बिखरा। संसाधन बिखरे, यंत्रीकरण ठप, सिंचाई अलाभ कर, ट्यूबवेल की लागत नहीं निकलती, मानसून की दया पर खेती, जीवनयापन स्तर की पैदावार कम, कम आमद, कर्ज और बेबसी कठोर शर्तों पर बढ़ाई। कईयों ने खेत छोड़ दिए। यही बनी बड़े पैमाने के पलायन की जड़। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और दूसरे खेत कारखाने जमीन का घाव आज भी बिहार की आत्मा पर ताजा है। ठहराव। जहां जमीन ने आधार डगमगाया, वहीं एक और नाकामी थी। निरंतर कम निवेश समाज की प्रगति के 2 स्तंभ। शिक्षा और स्वास्थ्य। उपेक्षित रहे स्कूल बने, पर न शिक्षक, न किताबें, न दीवारें। ठीक अस्पताल कागज पर, न डॉक्टर, न नर्स, न दवा, न यंत्र। दूर दराज में गंभीर बीमारी, मानो सज्जा ए मौत। जिला अस्पताल तक सफर ही दम तोड़ दे। टाली जा सकने वाली बीमारियां, कुपोषण, शिशु और मातृ मृत्यु। और एक आपदा, पूरा घर। कर्ज में कमजोर स्कूल, बंद दवाखाने, कौशल विहीन, अस्वस्थ आबादी का दुष्चक्र। कौशल बिना उद्योग नहीं, उद्योग बिना रोजगार नहीं, रोजगार बिना अगली पीढ़ी में निवेश नहीं। यही चक्र बिहार को मानव विकास सूचकों में नीचे खींच लाया। अंजल आया ज्ञान का दीपक, खाली अस्पताल की गलियारे। लोगों में निवेश की विफलता के प्रतीक। यह सिर्फ सेवाओं की कमी नहीं, बुनियादी हक से वंचित करना था। ठहराव। मानव पूंजी उपेक्षित रही तो भौतिक ढांचा जर्जर हुआ। कई बार बना ही नहीं। ऑल वेदर सड़कों के बिना गांव महीनों कट जाते। अलगाव की भारी कीमत, बाजार तक राह नहीं तो मेहनत खेत में सड़ जाती। बिजली दुर्लभ और अनिश्चित, उद्योग असंभव, कोल्ड स्टोरेज ठप, सेवाएं भी पस्त, इलाज बाधित, पढ़ाई सूरज डूबते थम जाती। नदी प्रदेश होते हुए भी सिंचाई तंत्र जर्जर। पुरानी नहरें गाद से भरी, नई परियोजनाएं लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार में उलझी। खेती मानसून की मार पर, एक साल सूखा, दूसरे साल बाढ़, जल प्रबंधन की कमी। नदियां वरदान से आफत बनी। कुल असर, अलगाव की अर्थव्यवस्था। हर गांव, हर जिला अपने दम पर सप्लाई चेन न बने, उद्यमी बाजार तक न पहुंचे, सेवाएं डिलीवर न हो, कौशल और उत्पाद हो भी तो राह नहीं। संभावनाएं दम तोड़े, ये रास्ते गांव नहीं, ठहराव की दीवार तक ले जाते थे और फिर लोगों को मजबूर करते ऐसे रास्ते चुनने पर जो उन्हें राज्य से ही बाहर ले जाए।
खेती, शिक्षा, स्वास्थ्य और ढांचा सब मिलकर बड़े पैमाने के पलायन में सिमट गए। जब जमीन न संभाले, रोजगार न हो, बच्चों का भविष्य धुंधला लगे, तो लोग निकल पड़ते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और दूर दराज के खेत कारखाने इन्होंने शहरों का कंकाल खड़ा किया। मशीनें चलाईं, रोजाना की रफ्तार ढोई, रेमिटेंस ने देहात को सहारा दिया। खाना, फीस, इलाज पर स्थानीय उत्पादन बिना खपत, पैसा आया भी तो निकल गया। बाजार सुस्त बचे गांव, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों के। समुदाय खोखला सेफ्टी वॉल्व बना पलायन, पर सबसे अनमोल संसाधन मानव पूंजी बाहर बह गई। यह अंधेरे की नहीं, जिजीविषा और उगती उम्मीद की भी कहानी है। पिछले 2 दशकों में संगठित कोशिशें, विशेषकर सड़कों पर जुड़ाव बढ़ा। हजारों गांव मंडियों और दफ्तरों से जुड़ गए। दिन भर की राह अब घंटों में फसल सहेजे बाजार पहुंचे। मरीज समय पर अस्पताल, बिजली में दिखा सुधार, घर रोशन, छोटे उद्यम सशक्त, स्थानीय रोजगार के नए ठिकाने, कौशल और सेवा आधारित कृषि से आगे बढ़कर वैल्यू एड, मखाना, लीची, बेहतर दाम, बढ़ती आय, घरों की सीढ़ियां ऊपर। धीरे धीरे पर ठोस स्कूल प्रवेश में उछाल, खासकर बेटियां। गुणवत्ता चुनौती है, पर नई पीढ़ी सिस्टम के भीतर, समुदाय नेतृत्व फैल और स्थानीय शासन में पारदर्शिता। छोटे लेकिन असरदार कदम समाधान, एक नीति नहीं, 1000 छोटे काम। बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, जल प्रबंधन, विकेंद्री उद्योग, उत्तरदायी सरकार और सशक्त नागरिक साझेदारी में ही राह निकलेगी। पतन उपेक्षा की सदियाओं में लिखा गया, पर पुनर्जीवन की पंक्तियां आज लिखी जा रही हैं। हर पक्की सड़क, हर रोशन कक्षा, हर ठहर कर कुछ बनाने वाला